नमस्कार दोस्तों, स्टडी रिलेटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार जीके जीएस जो 12,500 प्लस वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए स्पेशल स्पेशल ऐसे वीडियो जो आपको नौकरी दिलाने में बहुत हेल्प मिलने वाली। इसे पढ़ लो, नौकरी पक्की है, क्योंकि ये पर्सन आपको आने जरूर चाहिए। अगर ये पर्सन आपको नहीं आ रहे तो समझ लो आपकी तैयारी में कमी है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि एसएससी यही क्वेश्चन पूछने वाली है। और टॉप क्वेश्चन करंट अफेयर्स संबंधित और बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, अब समय आ गया है अपना जज्बा दिखाने का। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। दोस्तों, बस अब कलम उठा लो और अपनी तैयारी में इतने बिजी हो जाओ कि किसी को कोई मतलब नहीं। अपने पढ़ाई से मतलब रखो दोस्तों, क्योंकि इस परीक्षा में नौकरी लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब देर नहीं करनी है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों, भारतीय दंड संहिता अधिनियम लागू हुआ 1860 में। कब हुआ? 1860 में। भारतीय बैंकिंग अधिकरण कब हुआ? दोस्तों, भारतीय बैंकिंग अधिकरण कब हुआ? 1949 में। कब हुआ दोस्तों? 1949 में। दोस्तों, आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। ये पूरे क्वेश्चन 500 प्लस आपको इस वीडियो में याद हो जाएंगे। पर ये 500 प्लस क्वेश्चन है ना, आपको 10,000 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये 500 और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो पढ़ लेना। आपको एसएससी जीडी में जीएस से कोई फेल नहीं करा सकता। बस आपको इन क्वेश्चनों को आना चाहिए जो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बार बार पेपरों को देख के बनाए गए। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो भारतीय बैंकिंग अधिकरण कब हुआ? 1949 को। कब हुआ? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रतिवेद अधिनियम कब? दोस्तों, देश प्रतिवेद अधिनियम 1961 में। कब हुआ? 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन कब हुआ? सन 2000 में लागू हुआ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट संबंधित क्वेश्चन और जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे उसी संबंधित, जो एसएससी क्वेश्चन को किस पैटर्न से पूछ रहा है उससे संबंधित इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वीडियो को सिर्फ आपको देखने का, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ वाकई में तैयारी ऐसी करनी है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क से ही नौकरी मिल सकती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे पर हर न्यू अपडेट मिलते रहेंगे ऐसे से संबंधित। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। दोस्तों, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, पीओपी का पूर्ण रूप है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और वहाँ के भूपेंद्र पटेल अभी न्यू मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? दोस्तों, कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु क्या है दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में। कहाँ है दोस्तों? सिलीगुड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में? लाल
सॉरी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है दोस्तों वाराणसी। कहाँ है दोस्तों? वाराणसी, यूपी में। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता? दोस्तों कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राष्ट्र बनाने की शक्ति प्रदान रखता है? दोस्तों भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति जो भारत के राष्ट्रपति रखता है। कौन रखता है? भारत का राष्ट्रपति। जो अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 352 जो आपातकाल के संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? 352 के तहत। कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा है ड्यूरेंट लाइन। कौन सी है? ड्यूरेंट लाइन। पोलैंड जर्मन के बीच की रेखा कौन सी है? ऑर्डरनिस रेखा दोस्तों। कौन सी है? ऑर्डरनिस रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश के समांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा है दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा, चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है मकमोन लाइन। कौन सी है दोस्तों? मकमोन लाइन, जो चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों। भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच आधा बिंदु कौन सी रेखा? दोस्तों भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच आधा बिंदु है 45वीं समांतर रेखा। 45वीं समांतर रेखा। दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में आगे वो क्वेश्चन भी हैं जो आपको बार बार एसएससी उन्हीं क्वेश्चनों को पूछ रही है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को भी देखना जरूरी है। आपको आगे जो क्वेश्चन अभी है ये है इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन, जो इसी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बट जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में आया है जो एसएससी कई सालों से उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर रही है। वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखना है। भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त CM चंद्रमौली। कौन है दोस्तों? CM चंद्रमौली भारत 2011 की जनगणना आयुक्त हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%। कितनी दोस्तों? 17.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है वह है लक्षद्वीप। कहाँ है दोस्तों? लक्षद्वीप। आपको वीडियो को पूरा याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ही आपको एग्जाम पार करवाने वाली है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में लेकर आया। किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? दोस्तों केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। किस राज्य का है? केरल। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लिंगानुपात क्या है? दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। कितने पे दोस्तों? 1000 पर 940 दोस्तों भारत का लिंगानुपात। भारत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत है। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 51(1) अनुच्छेद। दोस्तों इस बार एसएससी एमटीएस ने ऐसा पैटर्न बनाया क्योंकि उनको जीके जो जीके है ना वो आपको नौकरी दिलाने वाली है दोस्तों। तो जीके जीएस को इतना अच्छा करना है आपको, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं वीडियो बना के लगाया हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नौकरी दिलाएगी।
संसदीय राज्यसभा के दो क्षेत्रों के बीच अधिनियम अंतराल। दोस्तों संसदीय राज्यसभा के दो क्षेत्रों के बीच अधिनियम अंतराल है 6 महीने का। कितने का है दोस्तों? 6 महीने का। किस अवधि जिसके अंतराल लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक कोई कार्रवाई न होने पर राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा? 14 दिन के अंतर। दोस्तों अगर धन विधेयक कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा कितने दिन में? 14 दिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अटल पेंशन योजना कब लागू हुई? दोस्तों अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को हुई। कब हुई दोस्तों? 9 मई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2+2 कब शुरू हुआ? दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2 कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015। दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2 कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। कब हुई दोस्तों? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री जन धन योजना की 28 अगस्त 2014 को हुई। दोस्तों कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2016 को। कब हुई? 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा? दोस्तों हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारा बसा है। दोस्तों किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा? दोस्तों हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा? दोस्तों इलाहाबाद जो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ये तीनों नदियों का संगम है इलाहाबाद। दोस्तों तीन इलाहाबाद को ये पूछ सकता है कि तीनों नदियों का संगम कौन सा जिला है, तो इलाहाबाद है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा? दोस्तों दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो मतलब एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए इसीलिए तो मैंने पूरा निचोड़ इस वीडियो में लेके आ गया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, तो इस वीडियो को एक वीडियो में आपको कवर हो जाए ऐसा कुछ करूँ। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या है दोस्तों? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पेट्रोथेनिक एसिड, ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है दोस्तों? बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। दोस्तों विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन, जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। डच झील कहाँ स्थित है? दोस्तों डच झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है उल्लर झील। कौन सी झील है दोस्तों? उल्लर झील। चिल्का झील है दोस्तों, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा, पुरी के पास। कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा पुरी में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। दोस्तों कौन सी है? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। दोस्तों सबसे लंबी झील कहाँ स्थित? केरल में। दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा राज्य, तो केरल। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? दोस्तों सबसे लंबी तो केरल में वेम्बनाड, और सबसे ऊंची झील वो चोलमू झील सिक्किम में। दोस्तों सबसे ऊंची झील कहाँ है? चोलमू झील सिक्किम।
भारत में कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? अपने तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, वह है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेक्टर रमन। जो पहले वैज्ञानिक है दोस्तों, चंद्रशेखर वेक्टर रमन। आपको इसको अच्छी तरह देख लेना दोस्तों, वैज्ञानिक की पूछा है तो वैज्ञानिक है चंद्रशेखर वेक्टर रमन। यार वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कब पाया दोस्तों? 1913 में। ये क्वेश्चन मतलब एसएससी मतलब हर एग्जाम में पूछ ही लेती है। ये क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब पाया दोस्तों? 1913 में पाया। कब आया? 1913 में। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा। कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। कब पाया था दोस्तों? 2008 में पाया था। कब आया? 2008 में। और दूसरे नीरज चोपड़ा जो अभी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, वो भी किसमें? भारोत्तोलन में दोस्तों, भाला फेंक में। पहला पदक विभूषण पुरस्कार किसने मिला दोस्तों? पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला? सत्येंद्र नाथ बोस को। किसको मिला दोस्तों? सत्येंद्र नाथ बोस को पहला विभूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर। कौन है दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर, जो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे दोस्तों। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ये दोस्तों ये यहाँ पर देख लो, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना पूरा, फिर ये उत्तर देना, वरना क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कान्या। दोस्तों सॉरी ये कान्या है, तो एस.जे. कान्या ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति हैं जगन्नाथन श्रीनिवास राघवन। कौन है दोस्तों? जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर। कौन है दोस्तों? जीवी मावलकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। भारत के पहले लोकपाल के पहले अध्यक्ष बने दोस्तों, भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष बने पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष, जो पहले लोकपाल। इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय कौन है दोस्तों? इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले भारतीय कौन है? मिहिर सेन। कौन है दोस्तों? मिहिर सेन, तो पहले भारतीय इंग्लिश चैनल में तैरने वाले। भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और कप्तान दोस्तों, भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला और पायलट है दर्बा बनर्जी। कौन है दोस्तों? दर्बा बनर्जी, भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला पायलट है दोस्तों, दर्बा बनर्जी। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग है दोस्तों? अरुणिमा सिन्हा, जो पहली अपंग है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। कौन है दोस्तों? अरुणिमा सिन्हा। कौन अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाले पहले भारतीय और एशियाई महिला बनी? पहले अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली भारतीय और महिला है वह आरती शाह। कौन है दोस्तों? आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा दोस्तों आपकी को वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये वीडियो ना आपको पूरा देखना है, आपको थोड़ा हिम्मत रखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई है, पर आपको टेंशन ना लेना, क्योंकि वीडियो अगर आपने पूरे देख लिया तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी को आपको
पेपर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से नौकरी लग जाओ। क्योंकि दोस्तों आपने भी सपना देख रखा, तो उसके लिए सपना तो देख रखा है, पर उसके लिए मेहनत भी तो करनी होगी दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी मदर टेरेसा। कौन है दोस्तों? मदर टेरेसा। दोस्तों जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लो दोस्तों, तुम जो चाहोगे वो बनोगे। बस अपने ठान लिया ना कि SSC MTS क्लियर करना है तो करोगे। बस अपने आप को विश्वास रखो और अपने आप पर हमेशा कायम रहो और जो करना है तो करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पूछने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान अधिकारी कौन, जिसे अदालत में मार्शल किया है दोस्तों? अंजलि गुप्ता। जो मार्शल किया कौन दोस्तों? अंजलि गुप्ता। लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों? अवनी चतुर्वेदी। कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी, जो पहली भारतीय दोस्तों। फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी दोस्तों, फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी भी अवनी चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों, 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन ही? फातिमा बीवी दोस्तों। कौन ही? फातिमा बीवी। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों, बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल। कौन है दोस्तों? साइना नेहवाल। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है तो कौन है? मेरी कॉम है दोस्तों। कौन है दोस्तों? मेरी कॉम। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है दोस्तों। कौन है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया विलियम बेंटिंक ने। कब कर दिया गया दोस्तों? विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वायरस पद के दौरान हुई थी दोस्तों, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायरस थे जब ये हत्याकांड हुआ था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बॉम्बे को प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया तो गया ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बस लॉर्ड हेस्टिंग था दोस्तों। जब बॉम्बे को प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया वहाँ गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1905 में बंगाल का विभाजन किससे प्रभावित हुआ दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन था उस समय, उससे प्रभावित हुआ दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब ये भी क्वेश्चन जो मतलब बार बार मैंने बोला ना SSC, इनमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जो SSC बार बार पूछ रही है। ये क्वेश्चन सिर्फ यू का यू उठा के उधर रख देती है SSC। आपको याद रखना कि 1905 बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905। कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 64 दिन तक तेजी से चलने के बाद जतिन दास किसके कार्यकाल में शहीद हुए? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में शहीद हुए दोस्तों। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। भारत में जनगणना शुरू हुई दोस्तों, भारत में जनगणना कब शुरू हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में जनगणना किस वायरस के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत प्रस्ताव रखा दोस्तों, भारत में शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में शुरुआत प्रस्ताव रखा लॉर्ड मक्काले ने। किसने रखा दोस्तों? लॉर्ड मक्काले ने। शिक्षा याद रखना दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मक्काले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और टेलीग्राम सेवाओं की शुरुआत किस सन में हुई दोस्तों? टेलीग्राम और रेलवे लाइन की शुरुआत हुई जब हुई लॉर्ड डेलोजी के समय। किस समय हुई दोस्तों? लॉर्ड डेलोजी के समय हुई इसकी शुरुआत। कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है वह है लॉर्ड कनिंघम।
कॉर्नवालिस। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1921 में किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे? दोस्तों 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र के मामले में हत्या का प्रयास का लक्ष्य निम्न में से कौन था? दोस्तों दिल्ली 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या का प्रयास का लक्ष्य लॉर्ड हॉर्डिंग का था। दोस्तों कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। जब गांधी जी को भारत में पहली बार जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद कर लिया गया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। दोस्तों जब गांधी जी को पहली बार कैद किया था उस समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड रीडिंग। मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों मंडला राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। दोस्तों मंडला याद रखना दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी एमपी में है दोस्तों, तो आपको याद रखना मंडला और कान्हा ये है मध्य प्रदेश में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। दोस्तों कहाँ है दोस्तों? केरल में। याद रखना दोस्तों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये असम में स्थित है। दोस्तों असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। क्या दोस्तों? दिसपुर। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में। कैबुल तामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कैबुल तामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। तो याद रखना दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। परियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ दोस्तों? परियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इसकी राजधानी आपको बताइए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। तो परियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा। नामदम्पा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ SSC GD जिसमें ये क्वेश्चन अभी अभी के पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला था। SSC बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है दोस्तों, तो मैं इसी हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ही लेकर आया हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ दोस्तों। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या दोस्तों? कोलकाता। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सिर्फ आपको ना याद रखना जरूर दोस्तों। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है दोस्तों। देखो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और एक को अभी उन्होंने वो पढ़ा था
तीनों याद रखना दोस्तों, मंडला राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों है एमपी में दोस्तों। ओके दोस्तों, बांधवगढ़ कहाँ हो गया? एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1994 में चंदावर की लड़ाई लड़ी गई दोस्तों। कब लड़ी गई? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई दोस्तों। कहाँ लड़ी गई? 1556 में। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? दोस्तों बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1764 में। रजत क्रांति किससे जुड़ी है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन में कुक्कुट उत्पादन से जुड़ी है दोस्तों। रजत क्रांति किससे जुड़ी है? अंडा उत्पादन में कुक्कुट उत्पादन से। नीली क्रांति किससे जुड़ी है? मछली उत्पादन से। किससे जुड़ी है? मछली उत्पादन से। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? निरपंग तुत्तल। कौन है दोस्तों? निरपंग तुत्तल, जो भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक है दोस्तों। पीली क्रांति किससे जुड़ी है? पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तेल बीज उत्पादन से। काली क्रांति किससे जुड़ी है? ये पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति जुड़ी है दोस्तों। किससे जुड़ी है? पेट्रोलियम उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? भूरी क्रांति जुड़ी है चमड़ा, गैर पारंपरिक कोको उत्पादन, ये भूरी क्रांति के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? चेन्नई पोर्ट। कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। भारत में कितने माइनर पोर्ट है? दोस्तों भारत में कुल 200 माइनर पोर्ट है। कितने दोस्तों? माइनर पोर्ट है दोस्तों 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? दोस्तों कोच्चि बंदरगाह भारत में पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन बंदरगाह है। मोरगुमाओ पोर्ट किस राज्य में? दोस्तों मोरगुमाओ पोर्ट किस राज्य में? गोवा में। दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। दोस्तों क्या दोस्तों? पणजी। कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था? दोस्तों मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था वो सूरत बंदरगाह था दोस्तों। मुगल काल ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा बंदरगाह मुगल काल के समय कौन सा है? तो सूरत। एनोर पोर्ट किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों एनोर पोर्ट कामराजार पोर्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। कामराजार पोर्ट के रूप में क्या जाना जाता है? एनोर पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा निजी समुद्री बंदरगाह है वह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। पोर्ट वेलियर इनमें से किस द्वीप में स्थित है? दोस्तों पोर्ट वेलियर ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा? दोस्तों भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? दोस्तों किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? विशाखापट्टनम को। दोस्तों विशाखापट्टनम को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है। मैंगलोर भारतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह शहर है। दोस्तों मैंगलोर ये कर्नाटक का ही एक प्रमुख शहर है मैंगलोर। दोस्तों भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? ये है गुजरात में। तो कहाँ है दोस्तों? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। यंत्र जो ऊंचाई को मारता है, सॉरी दोस्तों, यंत्र जो ऊंचाई को मापता है विमान में उपयोग किया जाता है वह अल्टीमीटर। कौन सा है दोस्तों? अल्टीमीटर। जो ऊंचाई को मापता है विमान में उपयोग किया जाता है वह है अल्टीमीटर।
वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है दोस्तों, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। किससे दोस्तों? ओडोमीटर से। रेडियो की खोज किसने की दोस्तों? रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने की। किसने की? जी मार्कोनी ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की दोस्तों। किसने की? निकोलस कोपरनिकस ने। हेम्पोपैथी की खोज किसने की दोस्तों? हेम्पोपैथी की खोज की हेनीमैन ने। किसने की दोस्तों? हेनीमैन ने हेम्पोपैथी की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की दोस्तों? मैडम क्यूरी ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज की पिस्टली ने। किसने की दोस्तों? पिस्टली ने। रेबिस टीके की खोज किसने की? रेबिस टीके की खोज की लुई पास्चर ने। किसने की? लुई पास्चर ने रेबिस के टीके की खोज की है। टीका की खोज किसने की दोस्तों? टीका की खोज की एडवर्ड जन्नर ने। किसने की दोस्तों? एडवर्ड जन्नर ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी क्वालिटी बेस्ड, टाइम लगेगा तो लगेगा, पर क्वालिटी बेस्ड वीडियो ही मिलेगी आपको, जो आपको समझ में आ जाए, वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए। ऐसी वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों। आपको सिर्फ अपनी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप ना करना है। और अभी तक कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स जरूर देखें दोस्तों, जरूर कमेंट करें। आंध्र प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्य नृत्य बता रहा हूँ। कुचिपुड़ी, विलासिनी, लंबाड़ी और कोलटट्टम। ये है आंध्र प्रदेश के मुख्य नृत्य दोस्तों। नृत्य से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 100% है दोस्तों। तो नृत्य से संबंधित ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। असम के मुख्य नृत्य कौन से हैं? जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहू है, और बिछुआ, नट पूजा और काली गोपाल। ये है दोस्तों असम के मुख्य नृत्य। कौन से दोस्तों? बिहू, बिछुआ, नट पूजा व काली गोपाल। हिमाचल प्रदेश मुख्य नृत्य दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्य नृत्य दोस्तों जोरा, जाली, छारी, छपेली, महासू, नाटी। ये कहाँ का है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के मुख्य नृत्य दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। क्या है दोस्तों? शिमला। तो ये कहाँ का नृत्य है? जोरा, जाली, छारी, चंपू, महासू, नाटी, ये हिमाचल प्रदेश के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के मुख्य नृत्य। जम्मू कश्मीर के मुख्य नृत्य हैं रूप और हिक्कत। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य नृत्य हैं दोस्तों। उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्य नृत्य कौन से दोस्तों? ओडिसी, घुमरा, फेका, मुनरी। ओडिसी तो आपको पता है उड़ीसा का है दोस्तों, ये याद रखना। घुमरा, फेका और मुनरी ये नृत्य कहाँ के हैं? उड़ीसा के दोस्तों। तमिलनाडु का मुख्य नृत्य दोस्तों। तमिलनाडु का मुख्य नृत्य क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम और कुम्मी। ये तमिलनाडु का है दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई। तो ये तमिलनाडु का मुख्य नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम और कुम्मी। कुम्मी याद रखना दोस्तों, कुम्मी। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। मध्य प्रदेश के मुख्य नृत्य दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं जावरा, मटकी, अदा, फूलवती। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के दोस्तों। झारखंड के प्रमुख नृत्य। झारखंड के प्रमुख नृत्य कौन से दोस्तों? अलकापी, क्रम मुंडा, मर्दाना, झूमर, पाइका, हलवा और डोम कच। ये हैं झारखंड के नृत्य दोस्तों। अलमाकामी, क्रम मुंडा, मर्दाना, घूमर, पाइका, फलुआ, डोम कच। ये झारखंड के मुख्य। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य नृत्य कौन से है दोस्तों? उइया, चलो, वाचो, ओनंग, पोपिर। ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य नृत्य है दोस्तों। वविया, चलो, वाचो, ओनंग और पोपिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय। मेघालय के प्रमुख नृत्य कौन से दोस्तों? एक तो का, साध, सूक, नागर क्रम। ये मेघालय के प्रमुख नृत्य है दोस्तों। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलांग। तो मेघालय के प्रमुख नृत्य कौन से है? का, साध, सूक, नागर क्रम। यह है मेघालय के प्रमुख नृत्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड के प्रमुख नृत्य कौन से? रंगमा, जलरी यांग, ओलियन, हेल्ता, लुल्ली,
ये है नागालैंड के प्रमुख नृत्य। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। क्या है दोस्तों? कोहिमा। तो रंगमा, जलियांग, ओलियन, हेतला, लुल्ली, ये नागालैंड के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्किम। सिक्किम के प्रमुख नृत्य। दोस्तों सिक्किम के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? चू, फट नृत्य, सिकमारी, सिंधी, चाम, डांस, यांग, ये है सिक्किम के प्रमुख नृत्य। दोस्तों कौन सा? चू, फट नृत्य, चिकमारी, सिंधी, चाम, डांस, यांग, ये सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ध्यानचंद ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खान कप, ये हॉकी से संबंधित है। और एक और क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह भी हॉकी से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, तो खेल से, नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, वादक से और राजधानी से, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले दोस्तों से। इसीलिए ये वीडियो लेकर आया दोस्तों, क्योंकि आपको कंटेंट पता हो जाएगा कि कैसे वीडियो आएगी और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही आपको सिर्फ वीडियो देखते रहना है, आपको और कुछ नहीं करना है। आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करा दी जाएगी, इतना अच्छी हो जाएगी कि आपको फेल कोई नहीं कर सकता। वाइटेक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से। विल्स कप किस खेल से संबंधित है? विल्स कप है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। आशुतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कहां से दोस्तों? फुटबॉल से। सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो मुखर्जी कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? ड्यूरेंट कप भी फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप होगी बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। टेहरी डैम किस राज्य में स्थित है? टेहरी डैम उत्तराखंड राज्य की भागीरथी नदी पर है दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य की भागीरथी नदी पर टेहरी डैम स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। मैतो डैम किस राज्य में दोस्तों? मैतो डैम है झारखंड से बरकर नदी पर। झारखंड में बरकर नदी पर मैतो डैम स्थित है। नयर डैम किस राज्य में है? नयर डैम है केरल नयर नदी पर। कहाँ है? केरल नयर नदी पर। इंद्रावती डैम किस राज्य में है? इंद्रावती डैम है उड़ीसा इंद्रावती नदी पर। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेमरा डैम किस राज्य में है? चेमरा डैम दोस्तों हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर स्थित है। चेमरा डैम कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर। कुंडला डैम किस राज्य में दोस्तों? कुंडला डैम है ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। गांधी सागर डैम किस राज्य में है? गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश चंबल नदी पर। गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश चंबल नदी पर। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किस राज्य में? उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जम्मू कश्मीर झेलम नदी इडुक्की पर स्थित है दोस्तों। नदी इडुक्की पर। तुंगभद्रा डैम किस राज्य में? कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम स्थित है कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर। हीराकुंड डैम किस राज्य में? दोस्तों हीराकुंड डैम है उड़ीसा महानदी पर। कहाँ स्थित है? उड़ीसा महानदी पर। अलमट्टी डैम किस राज्य में है? अलमट्टी डैम है कर्नाटक कृष्णा नदी पर। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक कृष्णा नदी पर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ है दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? मनीला
फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? वियना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। लुसाने स्विट्जरलैंड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो भारत रत्न से नवाजे गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम भारत रत्न से नवाजे गए। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं श्री राजगोपालचारी। कौन कौन है दोस्तों? श्री राजगोपालचारी। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले वैज्ञानिक है सीवी रमन। कौन है दोस्तों? सीवी रमन, जो पहले वैज्ञानिक जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। दोस्तों ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला, दोस्तों बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय दोस्तों। कौन है दोस्तों? अरुंधति रॉय। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता है कर्नल मल्लेश्वरी। कौन है दोस्तों? कर्नल मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद। नोबेल पुरस्कार सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। नोबेल पुरस्कार सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 14 दोस्तों। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना समय मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या है 14। 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएं हैं दोस्तों सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुर, मैथिली, डोगरी और बोडो। ये 47 ये भाषा 8वीं अनुसूची दौरान जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? दोस्तों श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सोना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों सोना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है दोस्तों? चीन का दोस्तों। किसका है? चीन का। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? दोस्तों जूट उत्पादन भारत पहले नंबर पर है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। क्या दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री है दोस्तों। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों। भारत के प्रसारण की शुरुआत कब हुई दोस्तों? भारत में प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई दोस्तों। कब हुई दोस्तों? 1927 में। सबसे पहली टेलीग्राम लाइन कब शुरू हुई दोस्तों? 1951 में कोलकाता और डायमंड हार्बर यहाँ पर पहली टेलीग्राम लाइन शुरू हुई। कब हुई? 1951। कहाँ हुई? कोलकाता, डायमंड हार्बर। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया दोस्तों। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ गया? 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया है। भारत के पहले अगवाई कागज कारखाना कहाँ था दोस्तों? भारत का पहला अगवाई कागज कारखाना नेपाल नगर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? नेपाल नगर मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला है फातिमा बीबी। कौन है दोस्तों? फातिमा बीबी। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पहली महिला जो मुख्यमंत्री है वो श्रीमती सुचेता कल्प
लानी जी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? श्रीमती सुचेता कल्पनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह जो पहली भारतीय महिला है जो इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाली है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय है बचेंद्री पाल। कौन है दोस्तों? बचेंद्री पाल जो पहली भारतीय है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन दोस्तों। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? रीता फारिया। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रीता फारिया। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री ईश्वरदा अनवरा तैमूर। ईश्वरदा अनवरा तैमूर असम की पहली महिला मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है शीला कोले। शीला कोले हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तिहाड़ जेल कहाँ स्थित है दोस्तों? तिहाड़ जेल है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए। कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? केप कोमोरिन। कोमोरिन। केप कोमोरिन कन्याकुमारी का पुराना नाम है दोस्तों। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है दोस्तों? भाग्यनगर। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? भाग्यनगर। सरदार पटेल स्टेडियम का वर्तमान नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम का वर्तमान नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला वर्तमान का नाम क्या है दोस्तों? अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला वर्तमान नाम है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे वाद्य यंत्र से है दोस्तों? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वाद्य के दोस्तों। किससे है? बांसुरी वाद्य। दोस्तों ये आगे वाद्य यंत्र संबंधित क्वेश्चन आना फिक्स है इनमें से। आप इस वीडियो देख लो, इनमें से क्वेश्चन ना आए तो बोल देना इनमें से क्वेश्चन ना आए। तो हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है दोस्तों। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादक से दोस्तों। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से? तबला वादक से। इस वीडियो को आपको सिर्फ स्किप ना करना दोस्तों, वीडियो को सिर्फ आपको देखना है। ये वीडियो ही आपको नौकरी लगाने वाली है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में पूरा ऐसा क्वेश्चन जो आ ही गया है। बिस्मिल्लाह खान कृष्णा राम कुमार चौधरी किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? इस सेने वादक है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान और कृष्णा राम चौधरी। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से? पंडित रविशंकर सितार वादक है दोस्तों। किससे संबंधित है? सितार वादक। सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र कौन कौन से दोस्तों? बांसुरी, शहनाई, मजक, बज्जा, वीणा, हारमोनियम, ये वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन से? शहनाई, मजक, बज्जा, वीणा, हारमोनियम। ताड़ वाद्य यंत्र ताल वाले जो है तबला, दम, ढोल, ढोलक, झांझ, ये है
तालवादक यंत्र। तंतुवादक यंत्र कौन से है? तंतुवादक यंत्र ये गिटार, वायलिन, सितार, सारंगी, सरोद, ये है तंतुवादक यंत्र। दुनिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील 6650 किलोमीटर में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आज। एशिया में सबसे लंबी नदी, एशिया में सबसे लंबी नदी है यांगत्से, जो 6300 किलोमीटर है दोस्तों। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो पानी की मात्रा के संदर्भ में दोस्तों अमेजन है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो पानी की मात्रा में है, कौन सी है? अमेजन नदी। बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? बगदाद दोस्तों तिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। किस नदी के किनारे? तिग्रिस नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? ये हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। नियाग्रा जलप्रपात किस राज्य में स्थित संबंधित है दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात ये नियाग्रा नदी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित है दोस्तों। नियाग्रा नदी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी, 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी है जेर कांगो। कौन सी नदी है? जेर कांगो। अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन गया? यूरी गागरिन, सोवियत संघ के जो पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? यूरी गागरिन। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए पहले व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए पहले व्यक्ति है एंडरसन नॉर्वे। एंडरसन नॉर्वे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में पहली महिला कौन गई दोस्तों? अंतरिक्ष में पहली महिला गई वेलेंटिना टेरेस्कोवा, सोवियत संघ की थी दोस्तों वेलेंटिना टेरेस्कोवा। माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला कौन गई दोस्तों? जुंको तबाई। जो माउंट एवरेस्ट पर गई वो पहली महिला तो कौन थी दोस्तों? जुंको तबाई। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? मालदीव की राजधानी माले है दोस्तों। क्या है दोस्तों? माले। गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, हुगली। ये गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। कौन कौन सी? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना और हुगली। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी दोस्तों? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार और पैनगंगा। ये हैं दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों तुंगभद्रा, घाटप्रभा। ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और घाटप्रभा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों? दिबांग, लोहित। दिबांग और लोहित ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय दोस्तों। कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है? होम रूल आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक दोस्तों बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
सरफरोश जी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये गीत किसने लिखा दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल्लाही ने लिखा। किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल्लाही ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की ये पुस्तक है दोस्तों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन स्ट्रगल्स पुस्तक, द इंडियन स्ट्रगल्स पुस्तक है एस.सी. बोस दोस्तों। किसकी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। गुलाबगिरी के लेखक कौन है दोस्तों? गुलाबगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले गुलाबगिरी के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव दोस्तों। कौन है दोस्तों? जयदेव गीत गोविंद के लेखक है दोस्तों। इसमें पुस्तक, खेल, स्पोर्ट, नृत्य, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आपको एसएससी पूछ रही है वही क्वेश्चन मिलेंगे। करंट संबंधित भी इस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपको इस वीडियो को देख लेना है। आपकी नौकरी में, आपकी जिस एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। एसएससी बहुत, एसएससी के लिए स्पेशल ही है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। किस दिया द्वारा? स्वीडन द्वारा। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया दोस्तों? पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। कब दिया गया? 1901 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मदर टेरेसा है दोस्तों। कौन है? मदर टेरेसा। आयु ऐप के जारीकर्ता कौन है दोस्तों? आयु ऐप के जारीकर्ता कौन है? कर्नाटक सरकार। कौन है दोस्तों? कर्नाटक सरकार। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया दोस्तों? गति शक्ति पर संचार पोर्टल ये दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग द्वारा। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने। किसने किया? आईआईटी रुड़की ने। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने द्वारा लॉन्च किया दोस्तों। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अब्बा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? अब्बा मोबाइल दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया दोस्तों। किसने लॉन्च किया दोस्तों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया? फिट इंडिया लैंड केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया। किसने किया? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ई श्रम पोर्टल ऐप लॉन्च किसने किया? ई श्रम पोर्टल ऐप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। किस द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। माई ई योगा ऐप लॉन्च किया दोस्तों। माई ई योगा लैब ये है योगा ऐप, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। नमस्ते योगेश किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? नमस्ते योगेश ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। खाद्य एवं प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी खाद्य एवं पेंट का ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों। बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी है दोस्तों। कौन है? दिशा पटानी। मीट कंपनी गुड हॉट डॉट एम टाटा एआई एक लाइफ इंश्योरेंस के कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। गुड कंपनी गुड डॉट टाटा टाटा एआई एक लाइफ इंश्योरेंस कौन? नीरज चोपड़ा। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? टेनिस खिलाड़ी मनिका बन्ना एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बन्ना। GUVI की ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? गुई की स्मृति मंदाना है ये ब्रांड एम्बेसडर गुई की। टाइफेड आदि मौसू की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MC मेरी कॉम टाइफेड आदि मौसू की ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लकेरा। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लकेरा। समुद्री साझेदारी
अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ? भारत, जापान, अंडमान सागर नौसेना के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ? भारत, जापान और अंडमान सागर नौसेना के बीच। EX सिम्प्रिक्स एक्स अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ दोस्तों सिम्प्रिक्स अभ्यास 2022 हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। 38वां इंडो कॉर्पोरेट भारत और इंडोनेशिया बीच दोस्तों। इंडो कॉर्पोरेट किसकी वजह से? भारत और इंडोनेशिया। सिलनेक्स 9 2022 किन किन के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ दोस्तों। किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति 8वां 2021 किन किन के बीच हुआ? मित्र शक्ति 8वां 2021 किन के बीच हुआ? भारत श्रीलंका के बीच, अम्परा से लंका तक चैनल तक दोस्तों, अम्परा से लंका चैनल तक। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ दोस्तों? 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 वह 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में, 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में हुआ दोस्तों। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 I2U2 हुआ 14 जुलाई 2022 को वेंचुअली में दोस्तों। कहाँ हुआ दोस्तों? वेंचुअली में 14 जुलाई 2022 को हुआ। करंट संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अब अभी करंट संबंधित क्वेश्चन में जो आपका आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलने वाली, इसी संबंधित क्वेश्चन आने वाले आगे, तो यही क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं दोस्तों। 48वां जी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर है दोस्तों? 48वां जी शिखर सम्मेलन 2022 26 से 28 जून बेवेरियन आल्प्स जर्मन में स्थित है दोस्तों। बेवेरियन आल्प्स जर्मन। 14वां ब्रिक्स वेंचुअल शिखर सम्मेलन 2022 14वां ब्रिक्स वेंचुअल शिखर सम्मेलन 2022 23-24 जून 2022 चीन में हुआ दोस्तों। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 30 से 31 अक्टूबर रोम इटली में हुआ दोस्तों। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 को हुआ 30 से 31 अक्टूबर इटली में। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई दोस्तों। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर से। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश है इजराइल। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा है? इजराइल। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च 2020 को की। कब की? 22 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बयान जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन सा? बयान जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को, छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 भारत का स्थान है दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 180वां और डेनमार्क पहले नंबर पर है दोस्तों। भारत का कौन सा है? 180वां स्थान है इसमें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है दोस्तों। कौन सा है? 150वां स्थान है भारत का। नमामि गंगा योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? नमामि गंगा योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हुई दोस्तों। कब हुई? 2014। कब हुई? 10 जुलाई 2014 को हुई थी दोस्तों। अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई दोस्तों। अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई 14 जून 2022 को। कब हुई दोस्तों? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितना खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 12 खिलाड़ियों को दिया गया दोस्तों। कितने खिलाड़ियों को? 12 खिलाड़ियों को। नाम देखते हैं दोस्तों। मिताली राज क्रिकेट से, स्मृति
अंतिम पैरा एथलीट से प्रमोद भगत, पैरा एथलीट से कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन से मनीष अग्रवाल, पैरा शूटिंग से सुनील छेत्री, फुटबॉल से मनप्रीत सिंह, हॉकी से प्रज्ञा सिंह जसोर और नीरज चोपड़ा एथलीट और रवि दरिया कुश्ती से। इन खिलाड़ियों को दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया? 12 खिलाड़ियों को दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार 2021, तो जो अर्जुन पुरस्कार 2021 कुल 35 खिलाड़ियों को दिया। कितने खिलाड़ियों को दोस्तों? कुल 35 खिलाड़ियों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 कुल 5 खिलाड़ियों को दिया दोस्तों। कितने का? 5 खिलाड़ियों को। याद रखना दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको उठा के आएंगे वहां पे और बोलेंगे अरे यार ये तो हमने पढ़े नहीं, कितने खिलाड़ी थे कितने नहीं। तो ये खिलाड़ी आपको याद रखना। द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने को दिया? 5 को दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार 12 को और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों कितने को दिया? 1 मिनट, अब वापिस। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया 12 खिलाड़ियों को दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार दिया 35 खिलाड़ियों को और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया 5 खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 नियमित कुल 5 को मिला दोस्तों और ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कुल 5 व्यक्तियों को मिला दोस्तों। ओके दोस्तों। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 25 लाख रुपए दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार खेल राशि कितनी है दोस्तों? 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है? ये भी 15 लाख रुपए। लाइफ टाइम पुरस्कार राशि है 15 लाख। और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्री इसकी है 10 लाख दोस्तों। इसकी कितनी है? 10 लाख। और ध्यानचंद पुरस्कार राशि कितनी है? ये भी 10 लाख की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2022 कौन बनी? मिस इंडिया 2022 बनी दोस्तों सिन्नी शेट्टी, कर्नाटक की है जो मिस इंडिया 2022 बनी दोस्तों। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सुंदरी प्रतियोगिता सरगम कौशल जम्मू की थी दोस्तों। इंडिया 2022-23 की है दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को कंटेंट कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल का आइकन को जरूर दबाएं, जो आपको जो भी सूचना आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी दोस्तों? मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी साइलिन फोर्ड अमेरिका की। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी? साइलिन फोर्ड अमेरिका। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है दोस्तों। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको है? तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक KR सचिनानंद अव्यपन और कौशियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और तानाजी सूर्य पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अरुणा वाला मुरली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पिछहत्तरवां कान फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों टाइगर सैडनस। 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी दोस्तों? टाइगर सैडनस। 75वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा दोस्तों। 75वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? कोडा। 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 में एल्बम ऑफ ईयर। 64वां ग्रैमी पुरस्कार 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे? वी आर जॉन बिट्स। ये 2022 एल्बम ऑफ द ईयर है दोस्तों। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को मिला था दोस्तों। क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला 2021? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान। और ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022-21 किसे मिला दोस्तों? ये है स्मृति मंदाना जो हमारे भारत की है दोस्तों। महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स सर्टेपन बेल्जियम्स को मिला दोस्तों। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2022 स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर है नीरज चोपड़ा। कौन है दोस्तों स्टार ऑफ द ईयर
नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला दोस्तों, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला है मीराबाई चानू। दोस्तों वीडियो को आपको याद रखना है, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इतनी मेहनत लगी है मैं को पूरे 5-6 घंटे इनको बनाने में लगे दोस्तों। जब ये क्वेश्चन तैयार हुए और आप इस वीडियो को सिर्फ आपको देखना और कुछ नहीं करना है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र से? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो से। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किससे? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिलाड़ी किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिलाड़ी राफेल नडाल। उप विजेता कौन है दोस्तों? डेनियल मेदवेदेव रूस के। दोस्तों आ गया ना, बोला ना ऐसी वीडियो लेके आऊँगा कि आप कहोगे हाँ वीडियो बनाइए। ऐसा ही कंटेंट आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का उप विजेता कौन है दोस्तों? डेनियल मेदवेदेव रूस के। किया गया ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल खिताब दोस्तों, ये दानाजी कोकी नाकिस ऑस्ट्रेलिया, उनिक केग्रियोस ऑस्ट्रेलिया के थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिलाड़ी खिताब जीता था एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के थे दोस्तों। कहाँ के थे महिला एकल खिताब? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल स्पेन के। फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन ये राफेल नडाल ने जीता पुरुष एकल का खिताब दोस्तों। विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? विंबलडन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन वो जीता राफेल नडाल ने, और विंबलडन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे दोस्तों। और अमेरिका यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता डेनियल मेदवेदेव रूस के। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 आईपीएल किसने जीता दोस्तों? ये गुजरात टाइटंस ने जीता पहली बार, और उप विजेता थी राजस्थान रॉयल्स। इसमें पिछले साल की उप विजेता 2021 की जो चेन्नई सुपर किंग है दोस्तों। और सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस, जो 5 बार दोस्तों। 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 किसने जीता दोस्तों? 12वां वर्ल्ड कप है जो इंग्लैंड ने जीता है दोस्तों। उप विजेता न्यूजीलैंड है दोस्तों। 2019 ग्लोबल बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? ग्लोबल बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी दोस्तों। किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 जनवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बाल अपराध दिवस नीरज चोपड़ा दोस्तों। ये 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? एक दिवस है जो नीरज चोपड़ा द्वारा मनाया जा रहा है। ये जो इनके मतलब गोल्ड मेडल जीता था उनके एक दिवस घोषित किया, वो 7 अगस्त को है दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों ये 10 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 नवंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ये मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया? 25 दिसंबर को।
13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये भारत अध्यक्षता नरेंद्र मोदी में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 दिसंबर 2021 को कहाँ मनाया गया? भारत अध्यक्षता नरेंद्र मोदी। G20 मंत्रियों की बैठक 2021-22 जुलाई कहाँ हुई दोस्तों? G20 मंत्रियों की बैठक 2021-22 नेपलस इटली में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? नेपलस इटली। 38वां 39वां एशियन सम्मेलन 26 अक्टूबर 2021 कहाँ हुआ? ब्रुनेई में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? ब्रुनेई में। एशियन 26 अक्टूबर 2021 कहाँ हुआ? ब्रुनेई। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 30 और 4 जून 2022 को मेजबान देश है चीन। 14वां शिखर सम्मेलन 30 से 4 जून 2022 में मेजबान कौन है? चीन। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला लक्ष्य है। 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला लक्ष्य रखा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। कहाँ तक बन जाएगा भारत? 2030 तक। भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत हुई दोस्तों। भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत हुई 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल की शुरुआत हुई थी दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है दोस्तों। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ संजीव मेहता। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? संजीव मेहता। संसद टीवी के सीईओ कौन है? रवि कपूर। कौन है दोस्तों? रवि कपूर। 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्योहार जो जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है, मोपिन। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है, मोपिन। अठारह सौ 17 में मैस्कॉटी अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत है? जर्मेनियम के फूल, पुनेतिया के फूल, लाल गोभी के फूल। ये एक प्राकृतिक अम्ल क्षार के संकेत है दोस्तों। हाफिज सदी के कवि जिनको कविता संग्रह को दीवान ए दीवानी हाफिज के नाम से जाना जाता है। 14वां कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुवाहाटी, असम। कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है दोस्तों? रेबीज बीमारी प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती है। कौन सी बर्फ पोषित नहीं है दोस्तों? नदी है, ये यमुना नदी बर्फ पोषित नदी है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 का भारत का स्थान था 129वां। कौन सा दोस्तों? 129वां। कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड। यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे को का बनाया गया है? मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया और जिसे एक अन्य तपस्वी आकृति के रूप में चित्रित किया वह अरविंद्रनाथ ठाकुर। किस कंपनी अधिनियम 2013 के किस ने घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख दिनों के भीतर भुगतान का दावा नहीं किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष लाभांश खाते में अंतरित करना होगा 30 दिनों में। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है संदीप माने। संदीप माने एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। पश्चिम बंगाल में बक्सा बांध संरक्षण क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे खतरा है डोलोमाइट खनन का। पश्चिम बंगाल में बक्सा बांध संरक्षण क्षेत्र में वर्तमान चल रहे खतरा क्या है? डोलोमाइट खनन। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया? अवैध पर दोस्तों। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया? अवैध पर। कुर्ग का कोडो समुदाय त्योहार के त्योहार दौरान हथियारों की पूजा की जाती है कलपोल में। कहाँ दोस्तों? कलपोल में।
1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? रसड़ा में। दोस्तों 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? रसड़ा। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया? दोस्तों 1878 में भारत में एक देसी प्रेस अधिनियम एक्ट जारी किया गया। 1878 में कौन सा? देसी प्रेस अधिनियम एक्ट। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? दोस्तों ये बिहार का लिट्टी चोखा किसका है? बिहार का। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। 22 जुलाई 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? अरुण कुमार को रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। पृथ्वी की सतह के निकटतम परत जिससे सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो होता है दोस्तों सौरमंडल। सौरमंडल। 1751 में डी के 10 सीज ऑफ अकार्ड के युद्ध घेराबंदी में कौन विजय रहा है? अंग्रेज विजय रहा दोस्तों। कौन रहा? अंग्रेज। किस रोग से विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? सूखा रोग के कारण। किसके कारण दोस्तों? विटामिन डी के सूखा रोग के कारण। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य के रूप में है? मिजोरम का पारंपरिक नृत्य के रूप में है चेराव नृत्य। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा दोस्तों। कौन सा है? कंचनजंगा। ब्रिटिश वायरस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? ब्रिटिश वायरस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया। कब किया? 1905 में। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1897 में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई। ओवी विशेष प्रकार का एक लोकगीत है जो महिलाओं के मायके ससुराल वर्णन कर दुआ बना है। सौंदर्य रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव के महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये किस राज्य का है? महाराष्ट्र का दोस्तों। महाराष्ट्र का। किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है? चाहे वह रिश्त धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। एमीटर का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की होती है, वो फीमर हड्डी कहलाती है दोस्तों। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। कौन है दोस्तों? सलमान रुश्दी। पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैतिया हिल्स में विभाजित है जिसका नाम क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समूह के नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों मेघालय में पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स में जैतिया हिल्स का है मेघालय। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? इक्थियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन है दोस्तों। क्या दोस्तों? मछलियों का अध्ययन। पूजा डांडा का 2019 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? दोस्तों ये पूजा डांडा ये कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के लिए कर्तव्य संबंधित है? भाग 4 है नागरिकों के लिए कर्तव्य संबंधित है दोस्तों। किस आर्थिक सर्वे में थालीनोमिक्स थालीशास्त्र पेश किया गया है 2019-20 में? किस आर्थिक सर्वे में थालीनोमिक्स थालीशास्त्र पेश किया गया है 2019-20 में? भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत के किस राज्य में बनी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? दोस्तों गुजरात में जो बनी नस्ल की भैंस सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरह व्यंजन से संबंध रखता है जिसे रखने के नाम से जाना जाता है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित दोस्तों है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों? श्रीनगर। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मायने के संबंध में कानून बनाने की विशेष संज्ञा है? अनुच्छेद 246 के तहत भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। किसके पास है दोस्तों? संसद के पास। अनुच्छेद 246। 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? सुशील कुमार ने 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता है दोस्तों।
अक्षांश का कौन सा समांतर मकर रेखा को निरूपित करता है? दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 1/2 ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। समांतर रेखा को निरूपित करता है कौन सा अक्षांश? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। किस खगोलीय पिंड का शैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो का शैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता है? 58 किग्रा भार में ओलंपिक पदक जीता है। कौन सी नदी कर्नाटक में चुल्लीकट जलप्रपात बनाती है? वराही नदी कर्नाटक में चुल्लीकट जलप्रपात बनाती है, वराही नदी। गुप्त के प्रशासन के संदर्भ में निविधि के शब्द को संदर्भित करता है? प्रशासनिक इकाई। गुप्त के प्रशासन के संदर्भ में विधि के प्रशासनिक इकाई। सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र गीतों का पाठ। दोस्तों सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम ने। रिकेटस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है? हड्डियों को दोस्तों। किसको? हड्डियों को। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किस नाम से है? दोस्तों काफूली उत्तराखंड से जो है वो भोजन के रूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, काफूली। क्रांतिकारियों में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1949 में किसे राष्ट्रीयकरण किया गया है? दोस्तों 1950 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरे ताली नाम से एक लोक नृत्य किस राज्य के पारंपरिक रूप से संबंधित है? दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। कौन सा कारक मेड हेटर रोग नाम से जिम्मेदार है? दोस्तों पारा विषाक्तता ये मेड हेटर रोग से संबंधित है। माइक्रोलिथ मानव द्वारा प्रारंभ उपयोग किए जाने वाले थे पत्थर के औजार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26। बेसल 3 मापदंड अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये बैलेंस है, जो ये बैलेंस थर्ड ये क्वेश्चन है, बैलेंस थर्ड ये किससे संबंधित है? ये बैंकिंग अर्थव्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। जयपुर में एक महल जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, ये हवा महल। दोस्तों जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? माई ट्रूथ। इंडिया सुपर लीग ISL का एक चैंपियनशिप है फुटबॉल से। दोस्तों इंडियन सुपर लीग ISL एक चैंपियनशिप क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च में शर्करा का रूप होती है कार्बोहाइड्रेट। हमारे पाए जाने वाले स्टार्च के शर्करा के रूप में रूप होती है वह है कार्बोहाइड्रेट। लकड़ी के बल्ले को किस वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपारदर्शी। दोस्तों लकड़ी के बल्ले को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपारदर्शी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। यांत्रिक ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में योग है गतिज ऊर्जा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या है? गतिज ऊर्जा। 1954 में ब्रिटिश वर्ष में विश्व मैड्रिड सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? दोस्तों RK षणमुगम चेट्टी ने मौद्रिक सम्मेलन में भारतीय वित्त मंत्री का प्रतिनिधित्व किया है। लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी किस नदी को नाम से जाना जाता है? इंडोस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किसके नाम से? हिंडोस के नाम से। हम भारतीय संविधान को अपनाने के लिए उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया है। दोस्तों
एक नृत्य जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है कुचिपुड़ी दोस्तों। एक नृत्य जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है वह है कुचिपुड़ी। भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन संबंधित है भाग 20। भारतीय संविधान का संविधान संशोधन से संबंधित है कौन सा दोस्तों? भाग 20। कौन सा अनुच्छेद से दोस्तों? ये अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों और भाग 20 में संबंधित है। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया दोस्तों? भारत सरकार ने 1963 में संसद द्वारा एक पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया। कब? 1963 में। किस भारतीय पांडुलिपि और आमतौर पर ताड़ पत्रों पर हिमालय से उगने वाले पेड़ की छाल पर लिखी जाती है भोजवृक्ष? दोस्तों भोजवृक्ष भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। इसको आंख की पुतली का आकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? आइरिस द्वारा। भारत में पुरातत्व महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुना सांगी। कौन सा दोस्तों? हुना सांगी। एक उपकरण जिसके उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने के लिए किया जाता है वह होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या होता है दोस्तों? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। गंगा सोन जैसी नदियों को प्राचीन भारत में माँ जनपद से होकर गुजरती है वह है मगध दोस्तों। गंगा सोन जैसी नदियाँ जो प्राचीन भारत में माँ जनपद से होकर वह कौन सी है दोस्तों? मगध। कौन सी है? मगध। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांश के बीच स्थित है 10 डिग्री न्यूटन से 30 डिग्री न्यूटन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किसके बीच संबंधित है दोस्तों? 10 न्यूटन से 30 डिग्री न्यूटन। उत्तराखंड राज्य का नृत्य कौन सा है दोस्तों? चोलिया। चोलिया उत्तराखंड राज्य का नृत्य है। किसका दोस्तों? उत्तराखंड का राज्य का नृत्य कौन सा है? चोलिया। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव द्वारा रचित है दोस्तों। ये कालिदास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कालिदास द्वारा। यूरोपीय चैंपियनशिप कब या हैन के कब किस खेल से संबंधित है? ये रग्बी से संबंधित है दोस्तों। यूरोपीय चैंपियनशिप कब हैनकन कब? ये है रग्बी फुटबॉल। रग्बी में टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है दोस्तों? कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ है? झारखंड। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरांगेज नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य से संबंधित स्थान रखता है दोस्तों? ये कर्नाटक से विशेष स्थान रखता है दोस्तों। कहाँ से? कर्नाटक से। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र हर्ष द्वारा लिखी गई थी बाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। पहली शताब्दी पूर्व में गंगा नदी में बाढ़ पानी को जोड़ने वाली जल संचय प्रणाली किस स्थान से है दोस्तों? संगवेरपुर से है। कहाँ से है? संगवेरपुर से। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट दोस्तों। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है बंगाल गजट। विश्व व्यापार संगठन किस अस्तित्व में आया? 1905 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। कब आया? 1905 में। 1885 में हैजा का टीका किसने विकसित किया दोस्तों? जेम्स हेराल ने हैजा के टीके के विकसित किया है दोस्तों। भारतीय संविधान राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? भारतीय संविधान में नामांकन की प्रक्रिया ये आयरलैंड से ली गई दोस्तों। कहाँ से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 क्या संबंधित है दोस्तों? वित्तीय आपात के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 360 प्रावधान किया गया है। 1854 में वैद्य समाज किस शहर से स्थापित किया गया दोस्तों? मद्रास अब चेन्नई से। 1854 में वैद्य समाज किस शहर से स्थापित किया गया है? मद्रास अब चेन्नई में। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? पक्षियों के अध्ययन से। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से दोस्तों। किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? बीबी के मकबरा। बीबी के मकबरा को दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है। 17वीं लोकसभा की राज्यसभा सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की दोस्तों? इसमें बिहार को 40 सीटें आवंटित की गई। पैंटनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से है दोस्तों? महाराष्ट्र से दोस्तों। पैंटनी साड़ी बुनाई उद्योग कहाँ से है? महाराष्ट्र से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग की पहचान कौन सी है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान क्या है? 10 डिग्री चैनल दोस्तों।
किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? मंडन आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी दोस्तों। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई दोस्तों? सालबाई की संधि 1782 में हुई। कब हुई? 1782 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है दोस्तों। कौन सी है? अंडाणु। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक अभिनय कला है दोस्तों? महाराष्ट्र की। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक अभिनय कला है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। भारतीय सेना ने गोवा और पुर्तगालियों को कब आज़ाद कराया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया? दोस्तों 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया 1961 में। पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में एक है सिलिका दोस्तों। क्या है दोस्तों? सिलिका। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? कावेरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कावेरी। फूल में गर्भ कैंसर के शीर्ष पर चिपचिपी छत्ते वाला एक भाग कौन सा होता है जिसे पराग रोकर रखता है? वह वर्तिकांग होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्तिकांग। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम कौन सा दोस्तों सर्वाधिक दूसरा धातु क्रम कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन जवारी बंदरगाह है दोस्तों? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। ये कौन है? गुजरात में ये एक जवारी बंदरगाह है। कौन सा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सुंदरवन रिजर्व। ये एक मैंग्रोव वन है। कौन सा? सुंदरवन रिजर्व। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। मानव भूगोल की। जनसंख्या भूगोल की क्या है? मानव भूगोल की एक शाखा है। कौन से दो राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कौन सा राष्ट्र फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगी। कौन सा कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी, सिंधु और ताप्ती। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, सिंधु और ताप्ती। मान नदी गिरती है दोस्तों। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि सभी भारतीय जननी मानी जाती है। पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? B3 की कमी के पेलार्गा रोग होता है दोस्तों। किस वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? वेस्ट इंडीज ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। किशोरी अमोनकर का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? किशोरी अमोनकर का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। किससे? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। तब्बा बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तब्बा बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अवैध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1920 में। अवैध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1920 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वस्थ नोट नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? 1999 में स्वस्थ नोट नीति की घोषणा हुई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। एक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया पर गैस उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। एक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया के साथ उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन। किस भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया? दोस्तों महाराष्ट्र ने 2019 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह दर्ज किया। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? दोस्तों अनुच्छेद 110 हमें धन विधेयक का विवरण देता है। कौन सा? अनुच्छेद 110। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा शेष फ्लाइंग इट माई वे? सचिन तेंदुलकर की दोस्तों। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। पाटकर चित्रकारी का अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? झारखंड। दोस्तों पाटकर चित्रकारी का अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक क्या है? झारखंड। सिपाही विद्रोह किस
वह समाप्त हुआ दोस्तों सिपाही 1858 में समाप्त हुआ। कब हुआ? 1858 में। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई दोस्तों? 1911 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई। वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक के लेखक हैं। किस देश बिंदु के नाम से जाना जाता है? चैतन्य दास को देश बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस देश के सेवक से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? फ्रांस से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1978 में भारतीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया है। 1998 में। किस गुप्त शासक ने लक्ष्मी वंश की लड़की से विवाह किया दोस्तों? चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी वंश की लड़की से विवाह किया। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में दोस्तों। नाहरकटिया तेल क्षेत्र असम में स्थित है। वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? उत्तल दर्पण का। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन है? वेदव्रत। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक है दोस्तों। कौन है? वेदव्रत। रुक्मणी देवी अरुडल का किस नृत्य संबंधित है? भरतनाट्यम से दोस्तों। किससे? भरतनाट्यम। ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु का दोस्तों। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रथम शासक थी? काकतीय राजवंश की प्रतीक शासक थी रानी रुद्रमा देवी। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है क्रोनिया दोस्तों। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्रोनिया कहा जाता है। मुआवारदू किस भारतीय राज्य का भोजक है? त्रिपुरा का दोस्तों। किसका है? त्रिपुरा का। ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? सप्तश्री तारामंडल के नाम से। भारत के किस वर्ष तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया है? 1959। किस वर्ष में तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? 1959। गोल गुम्बज कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलोर। कुमाऊं क्षेत्र में हर वर्ष किस महीने में नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है? सितंबर में नंदा देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। 1526 में किसने पानीपत इब्राहिम लोदी को हरा दिल्ली का आगरा पर कब्जा कर लिया? बाबर ने दोस्तों। पहला मुगल बादशाह कौन है? बाबर, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2014। मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब है। कहाँ के नवाब है दोस्तों? बंगाल के। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया है। प्रकाश तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या? एंगस्ट्रम है दोस्तों। एंगस्ट्रम। ला लीगा ट्रॉफी किसके संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद संगीत से संबंधित है दोस्तों। प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों। कोलकली किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों? कोलकली ये केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों। कोलरू झील किस राज्य में दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश की एक झील है दोस्तों, कोलरू झील। पारो शेर कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों? भूटान में है दोस्तों पारो शेर। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा चिकित्सा क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चरक चिकित्सा का क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। हेमकुंड साहित्य गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है दोस्तों। वर्यास की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई दोस्तों? वर्यास की संधि 1919 में हस्ताक्षरित हुई दोस्तों। कब हुई दोस्तों? 1919 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से दोस्तों। राष्ट्रपति के महाभियोग से अनुच्छेद 61 संबंधित है दोस्तों। किससे? राष्ट्रपति के महाभियोग से। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से। तो अपने